नमस्कार। आज दिनांक 20 जनवरी 2019 दिन रविवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानें नौगछिया भागलपुर की कुछ प्रमुख खबरें। भागलपुर में प्लॉटर की कनपट्टी में मारी गोली, फिर चेहरे को ईंट से कूचा, हुई मौत। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के मनिकपुर स्थित सूरत नगर कॉलोनी के फील्ड में शुक्रवार की देर रात चौधरी डी के रहने वाले प्लॉटर चंदन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी ने पहले चंदन की कनपट्टी में गोली मारी, उसके बाद उसके सिर को ईंट से कूच दिया। मामले में पिता राधो यादव ने लोधीपुर स्थित कोहड़ा जमीन के प्लॉटिंग को लेकर चल रहे विवाद में हत्या किए जाने की बात कही है। अजीबो गरीब खबर, मंदार मेले में बिक गई भूत भगाने वाली 5000 छड़ियां। जी हां, मकर संक्रांति पर लगने वाले मंदार लोक मेले में देखते ही देखते भूत भगाने वाली 5000 छड़ियां बिक गई। इन्हें मुख्यतः 11 से 14 जनवरी तक मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पापहरनी सरोवर में स्नान करने वाले भक्तों ने खरीदा है। भूत भगाने वाली बैंत की यह छड़ियां उड़ीसा के जंगलों से मंगाई गई थी। उन्हें पटना के कुछ व्यापारियों के माध्यम से मंदार मेले में पहुंचाई गई थी। मंदार में मौजूद अधिकांश दुकानदारों के पास जनवरी पहले सप्ताह से ही यह छड़ी पहुंच चुकी थी। नाश्ता पानी की दुकानों से लेकर खिलौने तक की दुकानों पर भी 1.5 हाथ लंबी बैंत की छड़ी बिकने के लिए उपलब्ध थी। तारापुर के एक दुकानदार ने बताया कि आदिवासी लोग पूजा आराधना व झाड़ फूक में इसका प्रयोग करते हैं। मेला प्रारंभ होने तक अब तक मंदार व उसके आसपास की 2 दर्जन से अधिक दुकानों में 5000 से अधिक छड़ियां बिक चुकी है। प्रति छड़ी की कीमत 80 रुपए है। इससे दुकानदारों को 4 लाख से अधिक की आय प्राप्त हुई है। लापता भागलपुर आरपीएफ एएसआई शशि रंजन पहुंचे भागलपुर। भागलपुर पोस्ट में पदस्थापित आरपीएफ के लापता एएसआई शशि रंजन शुक्रवार को ही भागलपुर पहुंच गए। इसकी पुष्टि उनके परिजनों ने की और उन्होंने शुक्रवार को ही सुबह 9 बजे थाने में योगदान दे दिया। उनके परिजन ने बतलाया कि वे पूरी तरह से ठीक हैं। बाढ़ के मूल निवासी शशि रंजन रविवार को अपने क्वार्टर में पत्नी के नाम पत्र लिखकर गायब हो गए थे। बुधवार को ही हरिद्वार में उनके होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उनके परिजन ने उन्हें हरिद्वार से लेकर भागलपुर आए। शशि रंजन को हरिद्वार से पहले पटना, फिर पटना से भागलपुर लाया गया। भागलपुर सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने भरी हुंकार, जाम के खिलाफ 22 जनवरी को होगा महाधरना। हम शहर को इलाके का नरक नहीं बनने देंगे। आज जाम से हर व्यक्ति परेशान है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद जाम की समस्या का कोई निदान नहीं निकला है। अब जाम और इंतजार नहीं किया जाएगा। 22 फरवरी मंगलवार को 0 माइल चौक पर विशाल महाधरना दिया जाएगा। उक्त बातें सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन कर कही। उन्होंने महाधरना में आम लोगों से शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को सरकार और प्रशासन को जाम के मुद्दे पर चेताया था। कहा गया था कि जाम की स्थिति नहीं सुधरी तो जनता और कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरेंगे, लेकिन समय सीमा के अंदर समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सरकारी निकम्मेपन का नतीजा है। पुलिस प्रशासन को ट्रकों से वसूली करने से फुर्सत नहीं है। पूरा सरकारी अमला वसूली में लगा हुआ है। जाम की सबसे बड़ी वजह वसूली ही है। कई बार खुद पुलिस पदाधिकारी ने वसूली का खुलासा किया है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। वसूली के मामले में प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जनता जानना चाहती है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में टीकाकरण के बाद 5 स्कूली छात्राएं बीमार। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के मुस्तफापुर मध्य विद्यालय में शनिवार को रूबेला का टीका देने के आधा घंटा बाद 5 छात्राएं बीमार हो गई। उन्हें सिर में चक्कर, पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। 3 छात्राएं बेहोश भी हो गई। उन्हें करीब दोपहर 1
10:50 पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। स्वस्थ होने पर शाम 5 बजे एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया। जिन छात्राओं को अस्पताल में भर्ती किया गया उनमें हरजना खातून, पारा खातून, अनवरी, सबिस्ता और राधा कुमारी शामिल है। सभी मुस्तफापुर की निवासी है और 7वीं 8वीं कक्षा की छात्राएं हैं। छात्राओं के परिजन ने बताया कि स्कूल में करीब 11 बजे रूबेला का टीका देने के आधा 1 घंटे बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर मनोज कुमार और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि टीका के भय से उनकी तबीयत बिगड़ी है। उन्होंने कई छात्राओं को चलाकर भी देखा, सलाइन भी चढ़ाया गया। वहीं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि टीकाकरण का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाली पेट में टीका लगने और भयभीत होने की वजह से ऐसा हुआ। पारा खातून चाय बिस्कुट खाकर स्कूल आई थी। एक बच्ची को डेक्सोना की सुई भी लगाई गई। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हर दिन भेजनी होगी ट्रेन मेंटेनेंस की रिपोर्ट। अब ट्रेनों के मेंटेनेंस में नहीं चलेगी लापरवाही। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेनों के मेंटेनेंस में किसी तरह की लापरवाही और मनमानी नहीं चलेगी। रैक के रखरखाव में कितना समय लगा, कितनी गाड़ियां धुली, सभी का रिपोर्ट हर दिन मंडल और जोन मुख्यालय को देना ऑनलाइन भेजना है। रेलवे को इसके लेकर कवायद शुरू कर दी है। रैक के मेंटेनेंस की रिपोर्ट ऑनलाइन से जहां एक और अधिकारी की नजर रिपोर्ट पर रहेगी, वहीं दूसरी ओर रैक के मेंटेनेंस का कार्य भी निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा। इसके लिए कोचिंग डिपो में ऑनलाइन सिस्टम लगेंगे। इस सिस्टम पर सभी बोगियां भी उपलब्ध रहेगी, जिसके कारण कर्मियों को बोगी की खोज करने में दूसरे स्टेशन से पूछने से झंझट से मुक्ति मिलेगी। भागलपुर में कई ट्रेनों का होता है रखरखाव। भागलपुर कोचिंग डिपो में कई ट्रेनों का रखरखाव होता है, जिसमें विक्रमशिला एक्सप्रेस, दानापुर इंटरसिटी, एलटीटी एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, साप्ताहिक एक्सप्रेस, अजमेर एक्सप्रेस प्रमुख गाड़ियां हैं। एक ट्रेन के रखरखाव में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। भागलपुर में मिलता रहा फरमान, फिर भी बनकर तैयार नहीं हुआ रैन बसेरा, आएंगे नगर विकास मंत्री। भागलपुर जिले के ततारपुर गोदाम में 50 लाख की लागत से निर्माणाधीन 3 मंजिला रैन बसेरा के कार्यों का NULM की IEC स्टेट हेड रानी चौबे ने औचक निरीक्षण किया। 6 माह में दूसरी बार कार्यों का जायजा लेने पहुंची थी। इसके बावजूद ग्राउंड फ्लोर का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, जबकि 3 माह पूर्व प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने भागलपुर में समीक्षा बैठक के दौरान रैन बसेरा का कार्य पूरा कर मंत्री से उद्घाटन का निर्देश दिया है। 23 को बांका, भागलपुर में 24 को नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का संभावित दौरा है। ऐसे में उद्घाटन अधर में लटक सकता है। रानी चौबे ने यहां निर्माण कार्य बंद देखकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि भवन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। शौचालय का टाइल्स पैर रखने पर टूट रही, गंदगी का अंबार और रैन बसेरा तक पहुंचने का रास्ता नहीं बनाया गया है। रैन बसेरा में 50 बेड, रसोई, RO फिल्टर, टीवी, पंखा, रोशनी की व्यवस्था भी उपलब्ध कराया जाना है। भवन निर्माण में विलंब और घटिया गुणवत्ता की जानकारी से मंत्री को अवगत कराया गया। नवगछिया NH31 पर जाम की कवायद, धीरे धीरे पड़ती जा रही ठंडा, पुनः लगने लगा है जाम। नवगछिया NH31 मकनपुर चौक के आसपास लगातार 1 महीने से चल रहे जाम की स्थिति पर तत्कालिक कोई काबू नहीं है। शनिवार के दोपहर व शनिवार की संध्या भी जाम की स्थिति बनी रही। बड़े वाहनों को जहां NH के एक तरफ खड़ा कर दिया गया है, वहीं बचे NH पर छोटे वाहन लगातार दौड़ लगा रहे हैं। रात्रि में बड़े वाहनों को भी छोड़ा जाता है, जिससे वाहनें काफी तेज गति में आगे की ओर बढ़ती है। मौके पर आसपास के थाने के पुलिस पेट्रोलिंग में लगी रहती है। नवगछिया मंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत रंगरा में चल रहे क्रिकेट मैच के तीसरे लीग मैच में MCC रंगरा ने KCC को पराजित कर जीता मैच। MCC रंगरा
के कैप्टन साहिल ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। केसीसी की पूरी टीम 77 रन बनाकर सिमट गई। वहीं एमसीसी की तरफ से आदर्श ने 4, मिनहाज ने 1 और राजा 2, बबलू 2 विकेट लिए। जवाबी में एमसीसी रंगरा की टीम 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य को पूरा कर लिया, जिसमें मिनहाज 14, साजिद 13, मुनाजिर 20 और सुजीत ने 30 रन बनाया। मैच जीतने के उपरांत मैन ऑफ द मैच आदर्श को दिया गया। नवगछिया के NH31 मकनपुर चौक से नवगछिया आदर्श थाना, अनुमंडलीय अस्पताल व बाजार जाने वाली सड़क पूरी तरह हो चुकी है जंजर। गुजरती है दिन भर प्रशासन की गाड़ियां, मगर नजर पर किसी के नहीं आती। नवगछिया NH31 मकनपुर चौक से नवगछिया आदर्श थाना, महिला थाना, नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल व नवगछिया बाजार जाने वाली सड़क पूरी तरह से जंजर हो चुकी है। सड़क के कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जबकि इसी सड़क होकर दिन भर प्रशासन की गाड़ियां दौड़ती रहती है, मगर किसी भी पदाधिकारी की नजर सड़क पर नहीं जाती है। मालूम हो कि नवगछिया शहर के सभी बहुत आवश्यकतापूर्ण चीजें वो कार्यालय, विद्यालय अन्य नवगछिया बाजार में ही है। इस सड़क के जंजर होने से खासकर स्कूली बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहता है। वैसे बच्चे जो दूर दराज ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो मकनपुर चौक, हरनाचक होते हुए, बाजार समिति होते हुए ही नवगछिया बाजार के स्कूल जाते हैं। इस बीच सड़क पर इस स्थिति में काफी बड़ा खतरा नजर आ रहा है, मगर प्रशासन का ध्यान इस पर नहीं गया है। ज्ञात हो कि सड़क दुर्घटना तथा अन्य दुर्घटना से आ रही एम्बुलेंस भी इसी सड़क को पार कर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल जाती है। अगर ससमय जंजर सड़क को ठीक नहीं करवाया गया तो एम्बुलेंस के साथ भी दुर्घटना हो सकती है।